हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 6 ज्यूडिशरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। कई बार हमको ये देखने को मिलता है कि जो कोर्ट्स हैं वो आर्बिट्रेटर्स का रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स या प्राइवेट पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए या उनको रिजॉल्व करने के लिए। कोर्ट्स जो है सिर्फ एम्पायर या फिर आर्बिट्रेटर्स या यानी कि रेफरी का जो रोल है वो प्ले करते हैं। बट जुडिशरी जो है वो कुछ उसके अलावा भी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। जुडिशरी के कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी होते हैं। जो जुडिशरी है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का। इनफैक्ट अगर हम देखें तो हम जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कोर्ट्स में से एक है। ठीक है, अगर हम 1950 से देखें तो 1950 के बाद से ही जो जुडिशरी है उसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। जुडिशरी का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इस चैप्टर में हम लोग जुडिशरी की क्या रोल है जुडिशरी का और क्या इंपॉर्टेंस है जुडिशरी की उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमने जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है उसमें हमने जुडिशरी पढ़ा। हम ऑलरेडी जान चुके हैं जो जुडिशरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे अधिकारों को हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। एक काफ़ी वाइटल ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का। पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का वो जानेंगे। हम जानेंगे हमारी इंडियन जुडिशरी का क्या रोल है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के पीछे। हम जानेंगे जुडिशरी का रोल इंटरप्रेट करने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए हमारी जुडिशरी का क्या रोल है। और उसके अलावा हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी कीजिए किए हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सबसे पहले का क्वेश्चन आता है कि हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए। यानी कि हमें एक ऐसी जुडिशरी क्यों चाहिए कि जो किसी और दूसरे ऑर्गन पे डिपेंडेंट ना हो अपनी फंक्शनिंग के ऊपर के लिए। वो लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट ना हो या फिर वो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट ना हो। वो ना ही लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट हो ना ही एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना क्यों ज़रूरी है और क्यों क्या उसकी नीड है वो ये हमें इस इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अगर हमारी जो सोसाइटी किसी भी सोसाइटी की बात करें तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो लाजमी है कि डिस्प्यूट्स होंगे इंडिविजुअल्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में या ग्रुप्स या फिर गवर्नमेंट के बीच में, सरकार के बीच में, लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में डिस्प्यूट्स होना बहुत ही आम बात है। और किसी भी सोसाइटी में ये चीज़ तो होगी। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जाना चाहिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा जो कि रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करे। एक ऐसी बॉडी जो इम्पार्शियल हो, जो बिल्कुल भी बायस्ड ना हो। एक ऐसी बॉडी के द्वारा ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जाना चाहिए। और किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। ये जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ का ये इम्प्लाई करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल्स वेदर दे आर रिच या फिर पुअर, मेन और वुमेन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कास्ट, उन सबको सेम लॉ, दे ऑल मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। यानी कि सबके लिए जो लॉज हैं वो बराबर होने चाहिए। और एक लॉ जो किसी एक पे लागू होता है वही सेम लॉ दूसरे इंसान पर भी लागू होना चाहिए। यानी कि सबको बराबर जो लॉ है उससे उनको जज करना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में उनको पनिश किया जाना चाहिए। तो सभी को सब्जेक्ट किया जाना चाहिए टू द सेम लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन कास्ट, जेंडर या फिर क्लास ऑफ पीपल, रिलीजन ऑफ पीपल। चाहे कोई रिच हो, कोई कोई पुअर हो, मेन, वुमेन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड कास्ट्स एंड क्लासेस, सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए और सबको दे ऑल मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। ये जो प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी का जो प्रिंसिपल लॉ रोल है वो यही है कि वो प्रोटेक्ट करे हमारे रूल ऑफ लॉ को और वो इंश्योर करे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए। पर जो सुप्रीमेसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ लॉ की होगी। लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। ठीक है,
लॉ ही राजा है, लॉ ही सुप्रीम है। लॉ की सुप्रीमेसी जो मेंटेन करने का काम है, वो हमारी जुडिशरी का काम है। ठीक है? ये सेफगार्ड करती है हमा इंडिविजुअल्स के राइट्स को, डिस्प्यू सेटल करती है डिस्प्यूट्स को, लॉ के अकॉर्डिंग जो है डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है, और इंश्योर करती है कि जो डेमोक्रेसी है, वो किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप डिक्टेटरशिप को जगह ना दे दे। यानी कि डेमोक्रेसी से ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उसके पास सारी पावर आ जाए, या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास सारी पावर आ जाए और वो एज अ डिक्टेटर बिहेव करने लगे। तो इस चीज को इंश्योर करने का जो काम है, ये जो चेक है, वो हमारी जुडिशरी करती है। ये सारी चीज़ों को करने के लिए, इतना कैपेबल होने के लिए कि ये सारे फंक्शंस जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, वो जुडिशरी कर सके। इस चीज़ के लिए ये नेसेसरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट रहे किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से। यानी कि अगर हमारी जुडिशरी जो है वो डिपेंडेंट रहेगी लेजिस्लेचर के ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो वो लोग जुडिशरी पे पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे, और जिसके दबाव में आके हमारी जुडिशरी जो है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसी इन्हीं प्रेशर के अंदर आके, इन्हीं प्रेशर में दब के हमारी जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है वो बंद ना हो जाए, या उसमें कोई रुकावट ना आए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि वो किसी पर भी डिपेंड ना रहे, और कोई पॉलिटिकल प्रेशर हमारी जुडिशरी पे ना आए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या मतलब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, और ये जो इंडिपेंडेंस है ये कैसे इंश्योर की जाती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, अगर हम सिंपली बात करें तो इसका मतलब ये है कि जितने भी अदर ऑर्गन्स होंगे हमारी गवर्नमेंट के, जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो उनको वो रोकेंगे अपने आप को, मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। मतलब वो जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है उसको रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, उसको नहीं रोकेंगे। मतलब वो अपने आप में कंट्रोल में रहेंगे, और वो हमारी जुडिशरी पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालेंगे, और जुडिशरी को अपनी फंक्शनिंग करने से रेस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रेन नहीं करेंगे किसी भी एक ऐसे तरीके से जो कि जस्टिस ना कर सके। एक ऐसा, इन सच अ वे दैट इट इज अनेबल टू डू जस्टिस विद द जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है, जो जुडिशरी का रोल जो जुडिशरी परफॉर्म करती है, उसको परफॉर्म करने के लिए जो हमारा एग्जीक्यूटिव है या जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, वो जुडिशरी को नहीं रोकेंगे, जुडिशरी को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन जो है वो जुडिशरी पे नहीं ला सकते, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। ठीक है? जो भी अदर ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। यानी कि हमारी जुडिशरी ने जो डिसीजन ले लिया है, उस डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो जजेस हैं, उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके बिना किसी डर के या बिना कोई फेवर किए। मतलब उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फेवर नहीं, मतलब एक प्रेशर नहीं होना चाहिए उनके ऊपर कि उसको फेवर करो या उसके फेवर में अपना डिसीजन दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जजेस हैं वो फियरलेसली, बिना किसी के दबाव में आके अपनी जो फंक्शनिंग है, अपने जो डिसीजंस हैं, वो ले सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का। जो इंडिपेंडेंस है हमारी जुडिशरी का, वो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एब्सेंस हो या कोई भी आर्बिट्रेरीनेस हो ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो जुडिशरी है वो पार्ट है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है? ऑफ द कंट्री। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारी जुडिशरी जो है वो अकाउंटेबल रहे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, और एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो जुडिशरी है वो अकाउंटेबल रहे कॉन्स्टिट्यूशन को। वो हमारे पीपल, हमारे सिटीजन्स को, लोगों को, जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको अकाउंटेबल रहे, और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को अकाउंटेबल रहे। यानी कि हमारी जो जुडिशरी है वो आर्बिट्ररी, यानी कि खुद से कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए। वो किस एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ये इम्प्लाई नहीं करता है कि अकाउंटेबिलिटी की एब्सेंस होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जुडिशरी अकाउंटेबल रहे, और ये बहुत ही ज़्यादा, ये इंश्योर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जुडिशरी है वो कैसे, जो हमारी जुडिशरी है उसको हम इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी को दी जा सकती है, और कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंश्योर किया है कि जो जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स, कई सारे मेजर्स से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो लेजिस्लेचर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, यानी कि जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होगा तो वो किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट करने की कोशिश करेगा जिससे जो उनके फेवर में काम कर सके, जो लेजिस्लेचर को फेवर कर सके। पर क्योंकि लेजिस्लेचर डिसीजन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के में की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा जज नहीं बन आएगा जो हमारे लेजिस्लेचर को फेवर करे। तो इसलिए जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहती है, हमारे जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहते हैं फ्रॉम गेटिंग अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट नहीं है तो उससे वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इट वाज बिलीव्ड कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जजेस की अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है इसमें जो है पार्टी पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं होगा। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड, अगर आपको इलेक्टेड होना है एज अ जज, जो एक पर्सन है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एक लॉयर का, और और वो वेल वर्स्ड होना चाहिए इन और लॉ, यानी कि लॉ को उसको लॉ की, जो एक जज है उसको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक लॉयर होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल ओपिनियंस जो हैं लोगों के, या पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है वो जो है क्राइटेरिया नहीं बननी चाहिए अपॉइंटमेंट्स टू द जुडिशरी। जुडिशरी में आपकी अपॉइंटमेंट हो, आप जज बने, उसके लिए जो पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं लोगों के, या जो पॉलिटिकल लॉयल्टी होती है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो लॉयर है ये एक पार्टी को लॉयल है, ये हमारी पार्टी को लॉयल है, ठीक है, तो हम इसको अपॉइंट करते हैं जज को, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल ओपिनियन या पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जुडिशरी को अपॉइंट करने के पीछे, यानी कि जजेस को अपॉइंट करने के पीछे ये जो क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए। उनको उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और कितने ज़्यादा वो वेल वर्स्ड है विद द लॉ, इन द लॉ, वो देख के उनको जो है अपॉइंट करना चाहिए। जजेस है उनके उनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, ठीक है, वो अपना ऑफिस होल्ड करता है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें जजेस को जो है उनको रिमूव किया जा सकता है, बट अदरवाइज उनके पास सिक्योरिटी होती है उनके टेन्योर की, कि हाँ भाई आपका फिक्स टेन्योर है और इस फिक्स टेन्योर तक आप काम करेंगे, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते यू विल वर्क एज अ जज, और आपको ये सिक्योरिटी मिलती है कि आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता। कुछ पर्टिकुलर केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जजेस को रिमूव किया जाता है, अदरवाइज उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहता है, ठीक है। जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है जजेस का, वो ये इंश्योर करता है कि जजेस जो है वो फंक्शन कर सके विदाउट एनी फियर या फेवर, यानी कि वो बिना डरे जो है वो फियरलेसली अपना काम कर सके, वो बिना किसी को फेवर किए अपना काम कर सके। तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये इंश्योर करता है, क्योंकि उनको पता है भले ही उन्होंने फेवर नहीं किया किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को या इंडिविजुअल को, पर तब भी उनको रिमूव तो नहीं किया जा सकता। वो उनका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड है और वो सिक्योर है, तो इस बात की उनको एश्योरिटी रहती है, और इसी कारण वो फियरलेसली अपना काम कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं हमारे, उन्होंने उनको ये बिलीव था, उनका ये विश्वास था कि एक डिफिकल्ट प्रोसीजर होगा ऑफ रिमूवल, वो वो जजेस को सिक्योरिटी देगा, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जुडिशरी के उन सबको सिक्योरिटी देगा कि हाँ भाई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर है ये, कि इतनी आसानी से ये फॉलो नहीं किया किया जा पाएगा, और इतनी आसानी से जजेस को रिमूव नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड प्रोवाइड करता है जजेस को, कि हाँ वो फियरलेसली अपना काम कर सके, क्योंकि उनको भी पता है कि इतनी आसानी से वो रिमूव नहीं हो सकते, तो वो फियरलेसली बिना किसी को फेवर किए अपना काम कर सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, अपनी फंक्शनिंग कर सकती है जुडिशरी बिना किसी के डर में आके। जो जुडिशरी है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी नहीं होती है हमारी एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को, यानी कि जो जजेस है वो अपनी सैलरी को लेकर किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि जो सैलरीज या जो अलाउंसेस होंगे जजेस के, वो दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बाद ही उनको सैलरीज या अलाउंस नहीं मिलेगी, तो उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है हमारी जुडिशरी, जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती है। हमारे जो जजेस हैं वो सैलरी को लेके या अलायंस को लेके जो है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं।
जो एक्शंस या डिसीजंस होते हैं जजेस के, वो इम्यून होते हैं फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म्स। यानी कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हमारी जुडिशरी को। उसने जो एक्शन लिए हैं उनको लेकर आप जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उनके जो डिसीजंस है जुडिशरी को, उनको लेके आप जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जुडिशरी के पास पावर है कि वो पेनलाइज कर सकती है उन लोगों को जिनको फाउंड करती है गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट का अपमान किया है। कोर्ट कोर्ट को लेकर आपने कुछ अपशब्द कहे हैं या कोर्ट का अपमान किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं, लोगों के ऊपर भी लगाए जाते हैं और पॉलिटिशियंस के ऊपर भी लगाए जाते हैं। आप जुडिशरी का अपमान नहीं कर सकते। आप उनके खिलाफ, उनके डिसीजंस के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उन पर्टिकुलर जजेस को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए, उन्होंने क्या एक्शंस लिए हैं उसके ऊपर। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, जिसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये जो अथॉरिटी है हमारे कोर्ट की, ये देखा जाता है कि इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। यानी कि अनफेयर क्रिटिसिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो हमारी कोर्ट की जो अथॉरिटी है, इसको एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है माना जाता है कि हम इससे हमारे जजेस को जो है वो अनफेयर क्रिटिसिज्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट है वो डिस्कस नहीं कर सकती the conduct of the judges except when the proceeding to remove a judge is being carried out। यानी कि जजेस का क्या कंडक्ट रहता है कोर्ट में, उसको लेकर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता कि जजेस कैसे उन कंडक्ट कर रहे हैं या कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कोर्ट में किस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, उसको लेके पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन हमारे जो एमएलएज होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब किसी जज को लेकर के रिमूवल को लेके जो है प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है पार्लियामेंट में, तभी वो उनके कंडक्ट को लेके बात कर सकते हैं या क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनके कंडक्ट को। अदरवाइज उस टॉपिक को लेकर डिस्कशन नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में। ये जो एक पर्टिकुलर जो फैक्टर है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये हमारी जुडिशरी को और इंडिपेंडेंट बनाती है। ये हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देती है टू एजुडिकेट। यानी कि कोई भी डिसीजन ले, टू जज विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। यानी कि वो जज कर सकते हैं, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। यानी कि उनको पता है कि उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, और अगर उनको क्रिटिसाइज किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस तो वो लगा ही सकते हैं। तो इसीलिए वो फियरलेसली जो है अपना काम कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर फैक्टर जो है ये इंश्योर करता है ये चीज़।